दो लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पर कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट हो तो प्लीज कमेंट करना, हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। कोई साइंटिफिक एविडेंस या कुछ आपके पास दूसरा आर्ग्यूमेंट हो तो प्लीज कमेंट करना। यहाँ पे आपने बार बार सुना होगा कि हमें 7 घंटे या 8 घंटे सोना चाहिए, कितने बजे सो रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कितने घंटे की नींद ले रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। दैट्स बुलशिट बेसिकली। वो सब अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सब लोगों ने यूट्यूब पर फैलाया हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं बेसिकली, ठीक है। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से सुनना। दो लोगों का एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन है जो कि 11 बजे सो जाता है एंड 6 बजे उठ जाता है। उसके सामने दूसरा पर्सन है जो कि 3 बजे सोने जा रहा है एंड मे बी 11 बजे उठा, तो 11 या 10 बजे उठा बेसिकली, 7 घंटे की इसलिए हम दोनों में कंसिडर करें तो 3 बजे सोया, 10 बजे उठा। ये बंदा 11 बजे सोया, 6 बजे उठा। नाउ दोनों ने, हम मान के चल रहे हैं कि दोनों ने 7 घंटे की स्लीप ली, दोनों का स्लीप आवर तो सेम है, बट ऐसा नहीं है। अब एक्टिविटी क्या होगी वो देखिए कि जो पर्सन सो जाएगा सुबह 6 बजे उठेगा। 6 बजे उठने के बाद वो मान लो वर्कआउट करने गया, 45 मिनट या 1 घंटे का उसने वर्कआउट किया, स्वेटिंग एंड ऑल, अगेन डिहाइड्रेट होगा, उसको पानी की जरूरत होगी एंड वो पानी पिएगा। अब उसने पानी पीना कब से चालू किया, ध्यान से सुनना। 11 बजे सोया था, लास्ट पानी उसने तभी पिया होगा, सुबह उठ के पानी पी रहा है वो, सो दैट प्रॉपरली पोटी आए एंड प्रॉपर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन करे, ठीक है। तो उसने सुबह उठ के पानी पिया, फिर वर्कआउट किया, अगेन डिहाइड्रेट हुआ, फिर से पानी पिया। तो उसका पानी पीने का जो सिलसिला है वो सुबह 6 बजे से चालू हुआ है, ठीक है। जनरली आयुर्वेद के हिसाब से या साइंस के हिसाब से हमें मॉर्निंग में पानी ज़्यादा पीना चाहिए इन ऑर्डर टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, बूस्ट योर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। बिकॉज हम पिछले से 6 या 7 घंटे से डिहाइड्रेटेड वाले स्टेट में थे, हमने पानी नहीं पिया था, राइट। तो उसको कोप अप करने के लिए मॉर्निंग आवर में जनरली पानी ज़्यादा पीना चाहिए। उसके बाद हम लंच करते हैं, पानी का जो कंटेंट जो लेते हैं हम धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है। उसके सामने दूसरा पर्सन आप देखो जो रात को 3 बजे सो रहा है एंड सुबह 10 बजे उठ रहा है। अब उसने पानी पीना कब चालू किया, मान लो वो रात को लेट सो रहा है तो वो भी पानी पी रहा होगा, भाई चलो उसने 11 बजे पिया, 12 बजे पिया, 1 बजे पिया, ऐसे वो पानी पी रहा है। बट जनरली रात में हम पानी कम पीते हैं, ठीक है, बिकॉज वी आर लेस एक्टिव एट नाइट, तो हम डिहाइड्रेटेड जनरली नहीं होते, तो जनरली हम कम पानी पीते हैं, तो उसका वाटर कंटेंट जो है, वाटर इनटेक है, वो कम रहेगा एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सन जिसको मैंने बोला कि वो 6 बजे उठ रहा है उसके सामने, ठीक है। क्यों? बिकॉज ये बंदा सुबह 11 बजे से पानी पीना चालू करेगा। अब ये 10 बजे 11 बजे उठा है, तो आई डोंट थिंक अबाउट वर्किंग आउट कि वो वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा, मुझे पता नहीं है, ठीक है। वर्कआउट करने वाला बंदा जनरली जल्दी उठ जाता है, डिसिप्लिन बंदा होता है इसलिए। ओके, अगेन इसमें भी एक्सेप्शन हो सकते हैं, मान लो कोई बंदा रात में वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये पानी का कंटेंट की बात करो, क्या सेम रहेगा पानी का कंटेंट? आप जो है कंपेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों से आप पूछ सकते हो, अभी इवन अपने घर पे किसी से पूछ सकते हो कि वो कितना पानी पी रहे हैं, आप कितना पी रहे हो, ठीक है। 11 बजे से अभी मैंने बोला कि मॉर्निंग आवर में हमारा पानी का इंटेक ज़्यादा होता है जनरली। अब ये 11 बजे उठ के ब्रेकफास्ट तो मैं सोच ही नहीं रहा हूँ, मान लो 1 बजे या 12:30 बजे वो लंच रह रहा है, उसके बाद क्या होगा पानी का कंटेंट? तो पहला पॉइंट ये है कि पानी का कंटेंट दोनों के हिसाब से हम बात करें तो मॉर्निंग पर्सन वाला पानी अच्छे अमाउंट में इंटेक ले पाएगा, जिसकी वजह से उसका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, और पानी से ही डायरेक्ट हमारा ब्लड वॉल्यूम रिलेटेड है, तो हार्मोनल बैलेंस उस पर्सन का सही रहेगा जो जल्दी उठ रहा है। बिकॉज हमको डिज़ाइन ऐसे किया गया है, इसलिए सनलाइट से हम डिज़ाइन हुए हैं, ठीक है। अब ये आर्टिफिशियल लाइट आई गई है, हम अडेप्ट हो गए हैं, ये सब बुलशिट है, ठीक है। ये सब एक प्रैक्टिकल या कन्वीनियंट ढूंढने के लिए हमने बहाने बना दिए हैं। बाकी जैसे नेचर परफॉर्म करता है वैसे ही हम परफॉर्म करते हैं। मॉर्निंग पर्सन वाला जो मैंने अभी रूटीन बोला, वो आपको अभी वो सब बोल सकते हैं कि नहीं मेरा ऐसे सूट हो गया है, मैं उतना ही पानी पीता हूँ वगैरह वगैरह, बट आप कंपेयर कर सकते हो
ये कुछ टाइम के लिए आप जैसे कोई एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हो या कोई जॉब में फंसे हुए उससे निकलना चाहते हो, कोई साइड हसल कर रहे हो, आपको दिन में टाइम नहीं मिल रहा है, रात को टाइम मिलता है आपको पढ़ने के लिए, कुछ टाइम के लिए आप कर सकते हो, 6 महीने 1 साल के लिए, बट लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल हम सनलाइट के बारे में ले तो सनलाइट का एक्सपोजर ज़्यादा होगा वो पर्सन को जो सुबह 6 बजे उठा है एज कम्पेयर टू द अदर वन। 6 बजे उठने वाला पर्सन में भी उसको 15 से 20 मिनट का सनलाइट मिल जाएगा और आइडियली उसे लेना चाहिए, ठीक है। सामने उसका दूसरा पर्सन जो है वो 11 बजे या 10 बजे जो उठा है, फ्रेश होने के बाद 11 बजे वो धूप में निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एज हम इंडिया की बात करें तो। सुबह की सनलाइट हम फिर भी टॉलरेट कर पाएंगे और उतनी लेनी चाहिए, 15 से 20 मिनट जरूरी है, टेस्टोस्टेरोन के लिए भी जरूरी है। दूसरी बात यह है कि मेलाटोनिन एसोसिएटेड है इससे। मेलाटोनिन हार्मोन लाइट से रिलेटेड है। डार्क में मेलाटोनिन का लेवल जो होता है ज़्यादा होता है और ज़्यादा लेवल ऑफ मेलाटोनिन मीन्स योर बॉडी नीड्स टू स्लीप। आपकी बॉडी सोना चाहती है इसलिए ज़्यादा अमाउंट में मेलाटोनिन प्रोड्यूस करती है। उस टाइम पे मेलाटोनिन ज़्यादा होता है रात के टाइम पे। ये पीनियल ग्लैंड है वो रिलीज करती है ये हार्मोन और उस ग्लैंड को थर्ड आई भी बोलते हैं बिकॉज वो रिलेटेड है स्लीप और वेक साइकिल से रिलेटेड, ठीक है ना। ध्यान से देखना, मेलाटोनिन और डाइजेशन का एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप या डायरेक्ट रिलेशनशिप आप बोल सकते हो। कैसे? आपने सुना होगा शायद अक्षय कुमार सर बार बार बोलते रहते हैं कि हमें 6 बजे के बाद खाना नहीं चाहिए, शाम के 6 बजे के बाद खाना नहीं चाहिए। क्यों? उसका साइंटिफिक रीजन है ये, बिकॉज मेलाटोनिन जो है रात के टाइम पे प्रोड्यूस होने लगता है और हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव जो मैकेनिज्म है वो रात के टाइम पे स्लो होने लगता है। जैसे जैसे डे पास होता है, ये चार्ट में आप देख सकते हैं, जैसे जैसे डे पास हो रहा है ये मेटाबॉलिज्म आपका स्लो होने लगता है। इसलिए बोलते हैं कि शाम को, जैसे कि शाम के टाइम पे हमें ये राजमा या काबुली चना या ऐसी सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो कि हैवी होती है डाइजेशन में। रीज़न ये है कि मेटाबॉलिज्म कम होते जाता है, इसलिए रात के टाइम पे आपको कम खाना चाहिए या लाइट खाना खाना चाहिए। तो हुआ ये क्या है, मेलाटोनिन हार्मोन रात के टाइम पे बढ़ रहा होता है, दिन के टाइम पे मेलाटोनिन हार्मोन कम होता है, हमारा उस टाइम पे मेटाबॉलिज्म क्या रहता है, बूस्ट पे रहता है। तो मेलाटोनिन हार्मोन की एक बात करी मैंने स्लीप से रिलेटेड, बट डाइजेशन जो आपका है वो भी किससे रिलेटेड है, लाइट से रिलेटेड है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम लाइट को रिस्पॉन्स कर रहा है कि दिन के टाइम पे जो बंदा एक्टिव होता है उस हिसाब से एनर्जी स्पेंड हो रही है, हम खाना खा रहे हैं, इसलिए सुबह के टाइम पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पीक पर रहता है और रात के टाइम पे जैसे मतलब दिन ढलता जाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होते जाता है। तो अगेन आप कंपेयर कर सकते हैं, सुबह वाले पर्सन का डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम प्रॉपरली फंक्शन करेगा एज कंपेयर टू अदर वन।